नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस बाय प्रदीप सर। इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th के विद्युत चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, क्लास 10th का चैप्टर का नाम है विद्युत, है ना। तो विद्युत चैप्टर जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा विद्युत होता क्या है। तो विद्युत को जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ का क्या होता है, एक बाह्यतम कक्ष में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग जानते होंगे सोडियम, पोटेशियम, ये सब एक तत्व है और उसके बाहर बाहर क्या चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन, है ना। और वही इलेक्ट्रॉन जो होता है वह क्या करता है, भाग लेता है आवेश के रूप में, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन से बनते हैं आवेश। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद आते हैं आवेश। तो आवेश क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ का वह आंतरिक गुण होता है। जब उसे मान लीजिए जब घर्षण दिया जाता है तो आवेश क्या हो जाता है, मतलब उत्तेजित हो जाता है। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये हाथ है, जब इस हाथ को मैं रगड़ूंगा तो ये हाथों पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या महसूस होता है, गर्माहट महसूस होता है, ठीक है ना। तो उसको जब रगड़ते हैं, जैसे यही मार्कर है, इसको मैं रगड़ूंगा बालों में, तो क्या होगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, आवेश। और जब आवेश चला आता है तो आवेश के अंदर अब एक गुण आ जाता है, या तो किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचेगा या तो अपने से दूर करेगा, है ना। तो आवेशों के अंदर गुण पाया जाता है। कौन सा गुण, प्रतिकर्षण का और आकर्षण का, है ना। या आवेश का परिभाषा ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनों के समूह को, किसके, तो इलेक्ट्रॉनों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या कहेंगे, आवेश। यानी अब इस आवेश को जो है हम लोग Q से सूचित करेंगे। आवेश को किससे सूचित करेंगे, Q से। और Q बराबर जो होता है N ऑफ E। N ऑफ E का मतलब हुआ कि Q मतलब आवेश, N का मतलब हो गया नंबर, E से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। यानी आवेश जो है, यही आवेश जो मिलकर कौन के समूह को आवेश, और यही आवेश चल के आगे क्या निर्माण करते हैं, विद्युत बनाते हैं। और के होते हैं, तो आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। यह मतलब आवेशों का प्रकार, यह आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार देखेंगे आप लोग, तो आवेश के जो प्रकार होता है वह आवेश के प्रकार कितने होते हैं, तो आवेश के प्रकार होता है दो। अब दो में कौन कौन होता है, एक होता है धन आवेश जिसको प्लस कहते हैं, और एक होता है ऋण आवेश जिसको क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं, है ना। तो यह आवेश जो है असमान आवेशों के बीच, यानी अब जो है अगर मान लीजिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस वाला जाना चाहता है माइनस की ओर और माइनस वाला जाना चाहता है प्लस की ओर, है ना। यानी जो आवेश होते हैं वह प्लस वाला किधर जाते हैं, माइनस की तरफ, है ना। तो समान आवेशों के बीच, अब देखिए असमान आवेशों के बीच जानिएगा, असमान आवेशों के बीच जो गुण पाया जाता है वह होता है किसका, आकर्षण का। असमान आवेशों के बीच यानी एक तरफ प्लस एक तरफ क्या रहेगा, माइनस, तो इसमें क्या होगा, आकर्षण। यानी असमान को विजातीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विजातीय। आपके एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, तो विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण। आकर्षण का मतलब एक दूसरे के पास आएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए अपोजिट जेंडर जो होते हैं, जैसे लड़का और लड़की, वो क्या होते हैं, मान लीजिए जो शादी विवाह होता है तो एक दूसरे के पास आते हैं। वैसे ही ये अपोजिट जेंडर है, जैसे एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या, प्लस और माइनस में क्या होता है, आकर्षण, है ना। तो वैसे ही अब असमान आवेशों के बीच, समान आवेश के बीच का मतलब हुआ यानी प्लस प्लस या माइनस, ये समान आवेशों के बीच। और समान आवेश को हम लोग क्या कहेंगे, सजातीय, है ना। समान आवेश को क्या कहते हैं, सजातीय। तो समान आवेशों के बीच होता है विकर्षण। यानी समान आवेश में क्या होता है, एक प्लस प्लस या यहाँ पे मान लीजिए क्या रहेगा, माइनस माइनस। तो इन दोनों के बीच तो होता है आकर्षण, ये एक दूसरे को ये करेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच क्या होता है, विकर्षण। इन दोनों के बीच क्या होगा, विकर्षण होगा। यानी समान आवेश एक दूसरे से दूर जाते हैं, विकर्षण होता है। विकर्षण या इसी को कहा जाता है क्या, प्रतिकर्षण। दोनों एक ही चीज़ है, बस शब्द अलग अलग है। ये दोनों विकर्षण कहिए या प्रतिकर्षण कहिए, दोनों का मतलब एक है। और आकर्षण का मतलब होता है कि एक पास आना, है ना। अब देखिए
यह जो आवेश है, अब एक कूलम, अब इस आवेश का जो मात्रक होता है उसको कूलम कहते हैं, है ना। इस आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम। कूलम ने ही आवेशों के बारे में कुछ नियम भी दिया, उसको भी हम लोग जानेंगे अभी, ठीक है ना। तो आवेश का SI मात्रक को समझिएगा, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम। कूलम, है ना, कूलम या कूलम भी बोला जाता है इसको, जिससे हम लोग सूचित करते हैं किससे, C से, बड़ा वाला C से, इससे हम लोग क्या करेंगे, सूचित करेंगे। और फिर क्वेश्चन बनता है आप लोगों के एग्जाम में कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर से सुनिएगा कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी अब एक कूलम जो आवेश होता है उसमें 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। बताइए, एक कूलम आवेश का मतलब हुआ कि 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। और फिर इसमें से अब, या फिर एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितने के होता है, तो ये होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ये दोनों आप लोग याद रखेंगे कि एक कूलम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कितने कूलम होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम के बराबर होता है। ये दोनों डाटा आप याद रखेंगे। अब आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बनता है, कूलम का नियम क्या है ना, समझिएगा। कूलम का नियम क्या है ना। तो देखिए कूलम का नियम क्या होता है। तो कूलम ने क्या बताया था कि कूलम ने बताया था आवेशों के लेकर के, आवेश के बारे में कूलम ने एक अपना सिद्धांत दिया कि कूलम जो भी आवेश होते हैं, आवेशों के अंदर एक गुण पाया जाता है। कौन सा, अभी जस्ट हम लोग देखें आकर्षण और विकर्षण का। इसी बात को किसने बताया था, कूलम ने, है ना। तो इनके बारे में आता है कूलम का नियम, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलम का नियम कहते हैं, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार देखिए, अब यह नियम क्या कहता है, तो इस नियम के अनुसार अब कुछ बातें, इनके अनुसार क्या होता है, मतलब होगा कि देखिए मान लीजिए दो आवेशों के बीच, तो मान लीजिए यह दो आवेश है, एक यहाँ पे आवेश है, एक यहाँ पे, एक आवेश का नाम Q1, एक क्या हो जा रहा है Q2। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल, इन दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल, आवेशों के परिमाण का मतलब होता है कि Q1 गुने Q2 के गुणनफल के समानुपाती, इनके समानुपाती, यानी आकर्षण बल जो होगा, यानी बल का मतलब, बल को हम लोग सूचित किससे करते हैं, F से, फोर्स, है ना। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का गुणनफल क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। किसके सीधा समानुपाती होता है, तो लगने वाले आकर्षण बल के। तो हमको लग रहा है ये ऊपर से बाउंस किया होगा, इसको अपनी तरह भाषा में समझिएगा। आप जानते होंगे कि जब कोई भी धारावाही चालक तार से बहुत ज़्यादा करंट अगर पास करता है तो उसके आसपास एक विद्युत चुंबक उत्पन्न हो जाता है, जो अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। अब वह जो अपनी ओर आकर्षित किया वह क्या है, तो एक तरह से वो बल है। और वो बल कैसा है, बल है F है बल, कोई भी है, लेकिन F का उत्पन्न कर रहा है। अब वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आवेश ज़्यादा तो आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा। जैसे आप लोग देखे होंगे कि गांव में आता होगा 11,000 वोल्ट ट्रांसफार्मर के पास, कि कहीं कहीं पोल पर देखेंगे आप लोग कि इस तरह का डेंजर लिख करके, वहाँ आदमी का चित्र बना करके और लिख दिया जाता है डेंजर। मतलब क्या, डेंजर का मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको जो मतलब तार है विद्युत का, वो आपको अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा, जिससे आपको बहुत बड़ा झटका महसूस होगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो वही बता रहा है। उसके बाद दूसरा क्या कहता है कि, और दूसरा बात बताता है, तथा उनके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तथा उनके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। अब इसका मतलब क्या होगा, तथा उनके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होगा कि इन दो तारों के बीच में दूरी जितना बढ़ेगा आकर्षण बल क्या होगा, कम। यह मतलब हुआ कि आवेश बहुत ज़्यादा तो आकर्षण बल उतना ही ज़्यादा। मान लीजिए अब और भी जाता है टावर वाला तार, देखते हैं वो कितना ऊंचाई पर रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि नीचे रहेगा तो वो अपनी और किसी वस्तु को घिर सकता है। और वहाँ पे आप देखे भी होंगे कि वहाँ पे लिखा रहता है कि इसके ऊपर आप लोग नहीं चढ़े किसी भी काम किससे, ठीक है ना। तो उनके तो ये यही बता रहा है कि अब इसका कहने का मतलब है, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। और यानी F व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, डी का या आर का, है ना। तो 1/d², d² का मतलब हुआ डिस्टेंस, यानी दूरी बढ़ेगा तो आकर्षण बल क्या होगा, मतलब स्क्वायर में कम होगा। तो बहुत दूर रहेगा, खूब पावरफुल रहे, दूर रहेगा तो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन क्या होगा, वहीं नज़दीक रहेगा और पावरफुल भी रहेगा तो क्या होगा, अपनी ओर फुटाक खींच लेगा। तो यही 2 नियम बताए थे कौन, कूलॉम ने, है ना। तो कूलॉम ने ये 2 नियम बताया था, है ना। अब इसी 2 नियम से यानी समीकरण 1 और 2 से एक फार्मूला निकल के चला आता है कि F बराबर, यानी देखिए F बराबर नहीं, पहले आता है F समानुपाती और यहाँ से आ जाता है Q1 गुने Q2/d²। और जब समानुपात का साइन हटता है तो बराबर का साइन, समानुपात हटेगा तो आएगा बराबर। अब बराबर जब आएगा तो इसके जगह पे एक नियतांक कोई ना कोई वैल्यू आता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग के से सूचित कर रहे हैं, ठीक है ना। Q1 Q2 बट्टा क्या हो जाएगा, d², यानी F बराबर